क्वेश्चन नंबर मेरा 14 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या देखेंगे। देखिए टिकटॉक वाला वीडियो है नहीं, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, ठीक है। यदि 2 मिनट में जानना चाहते हैं, 5 मिनट में जानना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़ दीजिए। यदि पूरे अंत तक देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो देखिएगा, नहीं था आपके लिए नहीं है, रियली बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर ए शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। बोल रहा है का दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है। एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। एगो पी जाओ एगो खा जाओ। एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। ये जो भी प्रॉफिट होता था, इस दो लोग मिलकर के फर्म को चलाते थे और इस फर्म में जो भी प्रॉफिट हुआ करता था उस प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेते थे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2017 वॉज एज अंडर। बोलेगा इनके पास एक बैलेंस शीट जो दिया गया 30 सितंबर 2017 का, जो इस प्रकार है। देख रहे हैं बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट दे रखा है कब का? 30 सितंबर 2017 का दे रखा है। एसेट साइड में दे रखा है फिक्स एसेट्स। क्या दे रखा है? फिक्स एसेट जो दे रखा है 1,50,000। फिक्स एसेट में वो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक ना, फर्नीचर, जो भी मतलब कि फिक्स एसेट में हो वो दे रखा है। सब कुछ जितना आपके दिमाग में आए फिक्स एसेट का नाम, वो सब कुछ मतलब कि इंक्लूडेड है 1,50,000 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट बोला है करेंट एसेट्स। क्या है? करेंट एसेट। करेंट एसेट जो बोल रहा है 1,00,000 रुपये का, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है क्या है? कैश है। तो मान के चलिए 1,00,000 रुपये का मतलब कि हमारा करेंट एसेट्स हो गया, ठीक ना। करेंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट रहता है थोड़ा बता दीजिए तो नाम, हम आपसे जानना चाहते हैं। तो करेंट एसेट्स में आता है क्या? कैश आता है, स्टॉक आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आता है, ठीक ना, ये सारे आते हैं। उसके बाद से सन्डी डेप्टर्स आते हैं। ये सब क्या है? तो इस सारे मिला करके ये है। तो बोल रहा है का करेंट एसेट्स में है, लेकिन हम अब और इसमें से 20,000 क्या है? कैश का है। 20,000 कैश का, यानी कि एक्चुअली जो करेंट एसेट जो है, करेंट एसेट जो है कितने का है? करेंट एसेट कौन कौन से मान लेंगे? तो हो सकता है स्टॉक का होगा, डेप्टर्स का होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का होगा, ठीक ना, बिल्स रिसीवेबल का होगा। ये सारे मिलाकर कितने का अमाउंट है? 80,000 रुपये का है। 20,000 रुपये का क्या है? मेरा कैश है। आगे बोलता है लायबिलिटी साइड में देख लीजिए। लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर दिया हुआ है और जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितने का? 20,000 रुपये का। और कैपिटल दिया हुआ है पी और क्यू का 80,000 और 60,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट बोल रहेगा पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द एव ऑफ डेट। बोल रहेगा पार्टनरों ने, साझेदारों ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? अभी फर्मुआ को बंद कर दे। क्या कर दे? फर्म को बंद कर दे, समाप्त कर दे। कब समाप्त कर दे? तो ये बोल रहेगा द एव ऑफ डेट। कौन सा डेट? तो 30 सितंबर 2017 को। 2017 को क्या कर दे? बंद कर दे। उसके बाद से आगे बोलते हैं का जब ऐसे हम जानते हैं कि जब संपत्ति को जब बेचेंगे, जब बंद करेंगे, फर्म को जब बंद करेंगे तो सारे संपत्ति को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। मतलब कि सारे संपत्ति को बेचेंगे, दायित्व को क्या करेंगे? भुगतान करेंगे और खाता को क्या करेंगे? बुक को क्या करेंगे? बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस फर्म को, ठीक है। आगे बोलेगा ऑल द एसेट्स रिलीज लेस देन 20%। जितने भी मतलब कि हमारे पास एसेट्स है, क्या है? जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स कौन से? ये जो फिक्स एसेट्स जो है, ठीक ना, उस फिक्स एसेट्स पे 20%। कितना परसेंट? 20%। यानी कि हमारे फिक्स एसेट कितना का? 1,50,000 रुपये का। कितना का? 1,50,000। और कितना परसेंट? 20%। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूना 30,000 रुपया। 30,000 रुपये यहाँ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 1,20,000 रुपया हमें मतलब कि जब हम रिलीज करेंगे संपत्ति को तो हमें कितना पैसा मिलेगा? 1,50,000 के दाम में हमको मात्र 30,000 रुपये क्या होगा? लॉस होगा, ठीक ना। हमें मात्र पैसा, हमें संपत्ति को कितना में बेचना पड़ेगा? 1,50,000 की संपत्ति को 1,20,000 रुपये में हमको सेल करना पड़ेगा। आगे
आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिटर वे पेड ऑन फुली। क्रेडिटर जो थे, मतलब कि एक जो क्रेडिटर है 90,000 रुपये, इनको पूरा का पूरा मतलब कि सब दे दिए। सब कितना दे दिए, तो 90,000 रुपये का 90,000। ये भाई साहब इतना मखचूस, इतना मतलब कि क्या बोले, इतना खंजर निकले। उनसे बोले कि जब 5 रुपये छोड़ दीजिए, हमें अला गैला पान खाएला, ये भी नहीं छोड़ा, पूरा ले लिया 90 का 90,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद आगे बोलते हैं कहा रियलाइजेशन ऑन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू ₹4,000। उसके बाद से बोल रहे कहा कि ये एक्सपेंसेज हुआ किस पे, मान के चलो स्टेशनरी का खर्चा होगा, मीटिंग का खर्चा होगा, चाय पानी का खर्चा होगा, हमने पैसा वसूले गए होंगे उसका पैसा, उससे मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज जो पैसा देने गए होंगे उसका मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि टोटल एक्सपेंसेज जो हो जा रहा है 4,000 रुपये का हो जा रहा है। आगे बोल रहे का प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करे भाई, रियलाइजेशन अकाउंट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी आता है, क्या बना है, कैश अकाउंट बना है। इहो बना करके अभी तो होके दिखाते हैं, क्या लगता है, पूछ दिया इसीलिए हम अभी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मेरा मेन फंडा क्या है, 2 कलर में लिखने का, कि सबसे पहले एक बैलेंस शीट से उठाते हैं और बैलेंस शीट वाले को उठाते हैं तो ऊपर में एक कलर में लिख देते हैं, और जो वसूली करते हैं उसको एक कलर में हम लिख देते हैं, ताकि मतलब कि पहचान में आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, इधर से फिक्स एसेट्स को उठाया, फिक्स एसेट्स को उठाया, ला करके रख दिया, कितने का, 1,50,000 रुपये। ये ठीक है। उसके बाद से एक करेंट एसेट, करेंट एसेट में जैसे कि आपको छिपा हुआ है क्या क्या, तो डेप्टर छिपा है, बिल्स रिसीवेबल छिपा है, स्टॉक छिपा हुआ है, ठीक ना, ये सारे के सारे छिपे हुए। टोटल को मिला करके हमरे कितना 1 लाख का था, उसमें स्टॉक को मतलब कैश को लिखेंगे, कैश का रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं ना, इसलिए यहाँ से क्या करते हैं 20,000 रुपया माइनस करके हम 80,000 रुपये यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 80,000 रुपये हमने यहाँ दिखा दिया। अब क्या करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, पैसे को लेकर के आते हैं, पैसे को लेकर के आते हैं। कैसे पैसे आएगा देखिए, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, पैसे कहाँ कहाँ से आ रहा है, देखिए बाई साइड में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। बोल रहे हैं नॉट फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, बोल रहा है कि नॉट ओनली फॉर फिक्स, सिर्फ फिक्स एसेट्स नहीं है, करेंट एसेट्स भी है। फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट्स दोनों को मिला देंगे, तो ये मेरा फिक्स एसेट्स कितना का है 1,50,000, और करेंट एसेट्स कितना का है 1 लाख रुपये का, यानी कि टोटल मेरे कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये में से 20,000 रुपये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2,50,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, कितना मेरा बचेगा 1,84,000 रुपया। कितने बचेगा 1,84,000 रुपया बचेगा ना, लिखेगा ना, ठीक है 1,84,000। मैंने 1,84,000 बना, और इस 1,84,000 कितना बन रहा है भाई, कुछ गलत बोल रहे हैं क्या हम, बिल्कुल गलत बोल दिए, बहुत गलत बोल दिए, इतना गलत बोल दिए कि जो हम समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए हमने लिखा यहाँ पे टोटल क्या क्या लिखा, फिक्स एसेट्स का अमाउंट और करेंट एसेट्स का अमाउंट। टोटल हमारे पास अमाउंट कितना है 2,50,000 रुपया। इस 2,50,000 रुपये में हमने इस 20,000 रुपये का किया, निकाल दिया, ठीक ना। कैश को तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते, तो मेरा अमाउंट कितना बचा एक्चुअली 2,30,000 रुपया। अब ये 2,30,000 रुपये पे यहाँ पे हमने क्वेश्चन में बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि 20% लेस देन बुक वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था ना, तो 2,30,000 रुपया यहाँ लिखेंगे, 2,30,000 रुपया का कितना परसेंट 20%, तो 2,30,000 का 20% परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 23,000 IN2 कर देंगे 2 इक्वल टू कितना 46,000 रुपया। मेरे पास टोटल बैलेंस कितना हो रहा था, देखो यहाँ 2,30,000 हो रहा था ना, ये 2,30,000 रुपया, और 2,30,000 रुपये में से हम 46,000 रुपये क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो मेरे पास एक्चुअल अमाउंट कितना होगा 1,84,000 रुपये। समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आता होगा। टोटल मतलब कि मेरा बोल रहा है कि जब फिक्स एसेट्स करेंट एसेट जो है 2,50,000, 2,50,000 रुपये में से 20,000 रुपये हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कैश का था, कैश को नहीं दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। मेरा एक्चुअल अमाउंट जो बना, एक्चुअल अमाउंट बना कितना 2,30,000 रुपया, और इस 2,30,000 रुपये पे हमने 20% क्या किया
20% लेस देन मतलब कि निकाल दिया, तो हमारे कितना बना 46,000 रुपया, मतलब कि लेस देन कम कर देंगे, तो मेरा एक्चुअल जो बैलेंस होगा कितना होगा 1,84,000 रुपया। मैंने इसी 1,84,000 रुपये को यहाँ दिखाया। कोई डाउट है? उम्मीद है नहीं डाउट होगा। नेक्स्ट और कुछ बोल रहा है, आगे आगे बोल के रहा है कि क्रेडिटर को पूरा का पूरा दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे ना, पैसा तो यहाँ से आ गया 1,84,000 रुपया, आप पेमेंट कर देते हैं किसका, तो क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर का पेमेंट कितना बोला, पूरा पेमेंट करेंगे कितना से, तो 90,000 रुपये से। हमने यहाँ 90,000 रुपये क्रेडिटर को दे रखा है। एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन कितना, 4,000 रुपया, तो कितना टोटल हो गया 94,000 रुपया हमने यहाँ पे दे रखा है। देख समझ में आ रहा है, 94,000 रुपया। अब कोई मतलब कि इस बैलेंस शीट में दे रखा है, और ना ही यहाँ पे हमें कुछ जो यहाँ रिलीज किया जा रहा है, यहाँ सबको हमने लिख रखा है। अब मिला लेते हैं कि क्या वास्तव में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखेंगे कि जो सबसे पहले बाई साइड का कितना होता है, टू साइड को घटा लेते हैं, उसके बाद से डिफरेंस देखेंगे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो पहले देख ही लेते हैं कितना हो रहा है। तो मेरे पास हो रहा है 90,000 प्लस 1,84,000, 1,84,000, टोटल कितना 2,74,000 रुपये। कितने अमाउंट आ रहा है, 2,74,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, मेरे बाई साइड का आ रहा है 2,74,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, टू साइड का देख लेते हैं, टू साइड का कितना आ रहा है, तो पहले ही दिखा दे रहा है 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 94,000, टोटल कितना 3,24,000। अब इधर को हो रहा है 3,24,000 रुपया। कितना हो रहा है 3,24,000। 3,24,000 में से अब देखिए इनकम क्या हुआ, कम हुआ, इधर का इनकम क्या हुआ, कम हुआ, खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 3,24,000 में से 2,74,000, 2,74,000 रुपया। 3 0 0 4 0, 12 में से 7 कितना 5, कैंसिल, ये 0 कैंसिल ही मानते हैं, कैंसिल। अमाउंट कितना 50,000, 50,000 का क्या है लॉस, हमने 50,000 रुपये इसलिए यहाँ पे लिख रखे। अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले 50,000 रुपये, 50,000 रुपये क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इस 50,000 रुपये को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे, एक वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे, लॉस और रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन इक्वल टू कितना 50,000 रुपया लिखेंगे ना। रेशियो लिख लेंगे, रेशियो देखिए यहाँ बुकों में दिया है, कितना दिया है 3:2। तो कौन कौन है, पी को पहले पिला देते हैं, कितने का दवा, तो 50,000 रुपये का, और 50,000 इंटू 3/5। ठीक है, तो ये कितना होगा 5, हाँ 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50, तो 10 तिहाई 30,000 रुपये इसका हो जाएगा। और उसके बाद से क्यू को फिर मतलब कि खिला देंगे, कितना का खिला देंगे, तो क्यू का खिला देंगे कितना, तो 50,000 इंटू 2/5, 10 × 5 = 50, और 10 2 ना 20 होगा ना। मैंने इसी अमाउंट को 20,000 रुपया 30,000 रुपये, 30,000 रुपया आ रहा था, तो इसका 30,000 रुपये यहाँ दिखा दिया। ठीक ना, 10 3 30,000 होगा ना, 30,000 रुपया, 30,000 रुपये यहाँ दिखा दिया, और 20,000 रुपये क्यू को दे दिया, 20,000 रुपये का लॉस। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरा मतलब कि अब क्या करेंगे, दोनों साइड से मिला देंगे। दोनों साइड कितना से मिला देंगे, दोनों साइड कितना अमाउंट से मिला देंगे ये भी बताना पड़ेगा, या लिख लेंगे। तो दोनों साइड मिला लेंगे, 1,50,000 रुपये हो रहा था, और 80,000 रुपये हो रहा था, और कितना 94,000 रुपये हो रहा था। ये तो ये भी नहीं लिख सकते हैं, क्या बताएं भाई, 3,24,000 रुपये से मिला लेंगे। 3,24,000 ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, यहाँ पे भी लिख लेंगे 3,24,000 रुपया, ऊपर सिंगल नीचे डबल। हमारे रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट आंसरवा में दिया है का, हाँ दिया है, रियलाइजेशन लॉस 50,000।
हम कहेंगे तो विश्वास नहीं होगा, सच बता रहा हूँ तुम लोग को। यदि ये बुकवा में देखेंगे रियलाइजेशन लॉस है 50,000, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। ओ अब क्या बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाता वगैरह तो तैयारी होगा, पी का क्यू का, ठीक ना, पी से पी लो क्यू से खा लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस बीडी लिखते हैं, बैलेंस बीडी लिखते हैं। पी का बैलेंस बीडी 80,000, क्यू का बैलेंस बीडी 60,000, ठीक है। यदि यहाँ प्रॉफिट रियलाइजेशन जो बनाए उससे प्रॉफिट हुआ होता तो प्रॉफिट और रियलाइजेशन लिखते, लेकिन प्रॉफिट न दे करके दिया है खूब बढ़िया से लॉस दिया है 30,000 20,000 का, नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे उसी साइड जहाँ खर्चा वगैरह लॉस वगैरह दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद से जनरल रिजर्व, क्या है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है मेरे बुक मतलब कि बैलेंस शीट में कितना 20,000 रुपये का, और 20,000 रुपये का 3-2 के रेशियो में बांटेंगे 12,000 और 8,000 रुपया आएगा, ठीक है। बांट लीजिएगा वर्किंग नोट में, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। उसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब कि वही बोलते हैं ना, प्रॉफिट होता है तो इस साइड में, लॉस होता है तो लॉस से खर्चा हो तो इस साइड में दिखाते हैं, ठीक है। 30,000 20,000 पे दिखा दिया। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि ये टोटल इसका बैलेंस शीट कितना, बैलेंस कितना हो रहा है, तो 80/12 92,000 रुपये, कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 92,000 रुपये, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना हो रहा है 60/8 68,000 रुपया हो रहा है, आ रहा है ना 68,000 रुपया आ रहा है। अब देखिए ये 92,000 रुपये का 92,000 रुपये इनको दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। 92,000 का कितना दिया जाएगा, तो 92,000 को देखिए कितना दिया जाएगा, 92,000 रुपये में से 30,000 रुपये क्या करेंगे, बोलेंगे बबुआ 30,000 रुपये क्या करो युवा, पहले युवा दे दो, ठीक ना। उसके बाद से 62,000 अपने पास लेकर के जाओ, ठीक ना। और फिर इसको 68,000 का 68,000 नहीं देंगे, बोलेंगे बबुआ इधर को 20,000 दे दो, 48,000 लेकर के जाओ, ठीक ना। तो इसका एक्चुअल कैश या बैंक में मतलब कि इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना ट्रांसफ़र करेंगे 60,000 रुपया और 48,000 रुपया, यानी कि कितना कितना होगा। फिर अब क्या करेंगे यहाँ मिला लेंगे 92,000 रुपया और यहाँ कितना 68,000 रुपया, ठीक है। और खाता को क्या करेंगे बंद, मेरा कंप्लीट हो गया, क्या मेरा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आ रहा है ना आंसरवा में, देख रहे हो यहाँ पे 62,000 रुपया और 48,000 रुपया, ठीक है। अब बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, कैसे बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल कि कहे नहीं जा सकता। अब देखिए टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे कैश बोल रहे हैं ना, इंक्लूडेड करेंट एसेट, करेंट एसेट में हमारा कैश भी आता है और कैश क्या है 20,000 से इंक्लूडेड है, और इस कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते नहीं तो कैश का अलग से दिखाते हैं कैश अकाउंट में, ठीक है। 20,000 रुपये, 20,000 रुपये समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से रियलाइजेशन ऑन एसेट्स को रिलीज किए थे कितना, ओ ये रिलीज किया था ना रियलाइजेशन अकाउंट के एसेट साइड में जो ओ कितना रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिलीज किए थे 1,84,000 रुपया, ठीक ना। उस 1,84,000 रुपये को यहाँ क्या कर देंगे, मेरे पास पैसा आया 1,84,000, सारे संपत्ति फिक्स एसेट को करेंट एसेट को बेचा हमने तो हमारे पास 1,84,000 रुपया आया, ठीक है। आप क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे और एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ में क्या होता है तो क्रेडिटर आता है और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कितना का तो 90,000 रुपये का था, इस 90,000 और प्लस ये 4,000 रुपया दोनों मिला करके हमने लिखा था ना रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड में, तो इसीलिए यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट को बाई साइड में दिखा बाई रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस कितना 94,000 रुपया, समझ में आया होगा उम्मीद है। उसके बाद से हमने कैपिटल लिखा पैसा देंगे ना, पैसा देंगे किसका देंगे तो क्यू को देंगे कितना तो 62,000 रुपया, और यही 48,000 रुपया हमने यहाँ पे ला करके रख दिया, 48 रुपये इनको दिए। मेरे पास टोटल कैश आया कितना, टोटल मेरे पास कैश आया 1,84,000 प्लस 20,000 रुपया में मेरे पास था, यानी कि 2,04,000 रुपया था, है ना यहाँ पे 2,04,000 रुपया है। अब इस 2,04,000 रुपये को क्या करना है बिल्कुल समाप्त करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, बिल्कुल बुक को क्या करना है बंद करना है। 2,04,000 रुपये में से हम माइनस कर देंगे किसको तो 94,000 को माइनस कर देंगे, बचेगा 1,10,000, 1,10,000 में से फिर हम क्या करेंगे 62,000 रुपये दे देंगे, पीयू को लो पियो खाओ,
ठीक ना। तो ये पी जाएगा और बचा 48,000। 48,000 पे हम क्या करेंगे, क्यू को दे देंगे, ये क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसका भी, इधर का भी हो रहा है मेरा टोटल अमाउंट कितना, तो इधर का भी हो रहा है 2,04,000 रुपया मेरा यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या हुआ, बिल्कुल मिल गया, बैलेंस कैश बैलेंस मिल गया। हम, मेरा क्या है, बिल्कुल 100% सही है। क्या है, 100% मेरा कैश बुक सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।